हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के देखिए हमारे इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वन्य जीव संरक्षण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से भी, स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व से तो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व मतलब वन्य जीव संरक्षण होता क्या है। तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व का मतलब है ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर एनिमल्स और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी स्पीशीज को सुरक्षित और प्रिजर्व रखा जाता है। ये एक विशेष स्थान होता है जिसे गवर्नमेंट या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स और नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान से बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में जीने का अवसर मिलता है और यहाँ की विशेष सुरक्षा से इनकी जो स्पीशीज की संख्या होती है वो बढ़ने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब विलुप्त होने की कगार पर मौजूद प्रजातियां जो होती है उनको खास तौर पर संरक्षण मिलता है ताकि उन्हें एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने से बचाया जा सके। इस तरह वाइल्ड लाइफ रिजर्व का मेन एम यह है कि जानवर, जो एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं और पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे और हम आने वाले भविष्य में भी इन स्पीशीज का आनंद ले सकें। यही होता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व। समझ में आया आपको। देखिए इसी के तहत वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया, जिसके तहत वाइल्ड एनिमल्स के इलीगल हंटिंग और उनकी खाल मतलब स्किन और हड्डियों पर बैन लगाया गया। कब लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? 1972 में। इसी एक्ट के तहत इंडिया में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई। प्रेजेंट में बात करें तो भारत में 106 नेशनल पार्क और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। देखिए ये आंकड़ा जो है समय समय पर बदलता भी रहता है, इसलिए आप इस आंकड़े को हमेशा अपडेटेड रखिएगा। देखिए ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के लगभग 1,70,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैले हुए हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व के तहत कई स्थान आते हैं जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्हीं सभी को हम आज के इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके इनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क क्या होता है? जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। देखिए नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जिसे सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और खासकर जानवरों की जो प्रजातियां होती है, एनिमल स्पीशीज होती है, उनको सुरक्षित रखना होता है। साथ ही इसे जो साइंटिफिक एजुकेशन होती है, टूरिज्म होता है, उनके लिए भी संरक्षित किया जाता है। नेशनल पार्क जो होते हैं ये ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं होते हैं, यानी वहाँ पर खेती, शिकार या किसी भी तरीके के जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी अनुमति नहीं होती है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल पार्क से रिलेटेड। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क है। इसका फॉर्मेशन 1936 में किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर दिया गया। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसका एरिया 4,400 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका एरिया 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है केवलादेव नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और ये नेशनल पार्क सर्दियों में आने वाले साइबेरियन पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सर्दियों में इनका ये आश्रय स्थान होता है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये जो मैं आपसे नेशनल पार्क डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये हरियाणा राज्य के बीजापुर में स्थित है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। यह नेशनल पार्क दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंद्रावती नदी के किनारे ये स्थित है, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी जिलों में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में विलुप्त प्राय बारहसिंगा की प्रजाति का बहुत सालों से संरक्षण किया जा रहा है
और यहाँ बहुत मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है कूनो पालनपुर। कूनो जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ये अफ्रीका से लाए गए चीतों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, कूनो नेशनल पार्क। इसके बाद अगला आता है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये बाघों की डेस्टिनी के लिए जाना जाता है। यह नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आता है पेंच नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र स्टेट दोनों में है। यहाँ पर रुयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध किताब है द जंगल बुक इसी नेशनल पार्क से संबंधित है। इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। किसको? पेंच नेशनल पार्क को। आपने द जंगल बुक मूवी देखी होगी मोगली की, तो जो मोगली लैंड उसके अंदर बताया गया है वो इसी नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पेंच नेशनल पार्क एमपी एंड महाराष्ट्र स्टेट दोनों में स्थित है। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है हमारा केइबुल लामजाओ। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो लोकटक झील है उसका एक पार्ट है। ये जो नेशनल पार्क है संकटग्रस्त एक प्रजाति है सांगाई हिरण की, उसका एकमात्र निवास स्थान है केइबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। अगला आता है मानस नेशनल पार्क। ये असम राज्य में स्थित है। इस नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है मानस नदी। वो नदी जो है वो इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इस नेशनल पार्क को 2011 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। असम राज्य में स्थित है। असम का ही अगला एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह असम राज्य में स्थित है और यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे मतलब भारतीय गेंडे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आता है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई शेरों के लिए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस नेशनल पार्क के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया है जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। भारत का पहला तितली पार्क जो है 2006 में यहीं पर स्थापित किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि भारत का पहला तितली पार्क जो है इनमें से किस नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था, तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में। यहाँ पर बटरफ्लाई जो है तितलियां उनका भी संरक्षण किया जाता है। अगला नेशनल पार्क आता है हमारा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। देखिए ये नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे 1982 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला आता है दाची-गामा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यह नेशनल पार्क जो है कश्मीरी हंगूल जो है हिरण उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफेद भालू भी पाए जाते हैं। दाची-गामा नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला नेशनल पार्क आता है हेमिस नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पर हिम तेंदुए जो है वो निवास करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला आता है सुंदरवन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर बाघ जो है टाइगर वो पाए जाते हैं। यह नेशनल पार्क मैंग्रोव के घने जंगलों से पूरा घिरा हुआ है। सुंदरवन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसके साथ साथ यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। तो हमने भारत के प्रमुख नेशनल पार्क को डिस्कस किया। अधिकतर क्वेश्चन हमको इसी में से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखिए नेशनल पार्क बताता हूँ जो कि मैंने फिल्टर आउट करे हैं। 8 ऐसे और निकाले हैं मैंने जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला है कच्छ का रण। ये गुजरात में स्थित है। जंगली गधे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है और रेड पांडा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है सेसा ऑर्किड उद्यान मतलब सेंचुरी। ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ऑर्किड्स मतलब फूल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है वन विहार उद्यान। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कस्तूरी मृग जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मस्क डियर। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये राजस्थान में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का जो कि राजकीय पक्षी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, डेजर्ट नेशनल पार्क।
राजस्थान में स्थित है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो अगला है सुल्तानपुर उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में स्थित है और सारस क्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला और आखिरी आता है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये ओडिशा में स्थित है और टर्टल कंजर्वेशन और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध हैं, कछुआ संरक्षण और मगरमच्छ संरक्षण के लिए। तो ये मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपसे डिस्कस करें। आगे देखिए, ये आपको एक मैप दिख रहा होगा यहाँ पर। इस मैप में हर स्टेट वाइज आपको यहाँ पर नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा चार्ट है इसका। ये चार्ट जो है आप इसका प्रिंट आउट लेके जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको डेली कहीं ना कहीं नोटिस में आएगी चीज़ें और दिमाग में सेट होगी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि रिसेंटली अभी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि असम का मानस वाला एग्जाम में पूछते हैं, पश्चिम बंगाल का गोरुमरा पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कर्नाटका का बांदीपुर और बन्नेरघट्टा ये एग्जाम में पूछते हैं, हरियाणा का सुल्तानपुर पूछते हैं, जम्मू कश्मीर का दाचिंगम पूछते हैं, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा पूछते हैं। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपसे डिस्कस करे ही हैं, ये पूरी लिस्ट है, इसको भी आपको एक बार नज़र घुमाना है एग्जाम में जाने से पहले। तो ये हमने नेशनल पार्क को डिस्कस किया। आगे अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वन्य जीव अभ्यारण्य जिन्हें बोला जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसा सेफ जोन होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, उनको प्राकृतिक आवास में सेफ रखा जाता है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि शिकार करना, जंगल काटना, ये सब बैन होती है ताकि एनिमल्स और नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन सेंचुरी में एनिमल्स को उनके नेचुरल स्टेट में जीने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये एनवायरमेंटल बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। भारत में जैसे कि रणथंभौर, काजीरंगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल घूम फिर सकते हैं। इसके साथ साथ इसे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंजर्व किया जाता है। समझ में आया आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। देखिए ये डेटा जो है टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको अपडेटेड रखिएगा। तो क्या हमको 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पूरी याद करनी है क्या? नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पूरा एक चार्ट बताता हूँ जहाँ पर भारत के अलग अलग स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हमको दिमाग में रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकाली है। आपको इनको तो अच्छे से क्लियर करना ही है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग, नंदिनी, लद्दाख में काराकोरम, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, कुगती और नारगू। यहाँ पर कुगती जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी ये। उत्तराखंड में हम बात करें तो केदारनाथ, सोना नदी, उत्तर प्रदेश में रानीपुर, पीलीभीत, झारखंड में गौतम बुद्ध, दलमा, हजारीबाग, लावलांग, ये सब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट सिक्किम की बात करें तो पंगोलाखा, डिहिंग पटकई, ये वहाँ पर प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, सेसा ऑर्किड इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम में सोनाई रूपा, काजीरंगा, काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में गुमती, तृष्णा, यहाँ पर गुमती बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा की। मेघालय में नारपुर, पश्चिम बंगाल में बक्सा, महानंदा, ओडिशा में गहिरमथा मरीन, हथगढ़, सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है ना ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। बिहार में बात करें तो कैमूर, वाल्मीकि, राजस्थान में जौहार सागर, बासी, कुंभलगढ़, सवाई मानसिंह, गुजरात में देखें तो गिरनार, बालाराम अंबाजी, पुम्पा, घुड़खर अभ्यारण्य, ये घुड़खर अभ्यारण्य जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि गुजरात में है। मध्य प्रदेश में बात करें तो गांधी सागर, पचमढ़ी, संजय दुबरी और ओरछा, ओरछा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। हरियाणा में बात करें तो कालसर, छत्तीसगढ़ में देखें तो सीता नदी, तामोर पिंगला, तेलंगाना में किन्नेरा सानी, प्राणहिता, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, गुंडला, कोल्लेरू, कृष्णा और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नेलापट्टू जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नाटक में बात करें तो भद्रा, भीमगढ़, कावेरी, चिंचोली, चिंचोली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में बात करें तो ताडोबा, भीमाशंकर, घोड़जरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कासलूबाई, हरिश्चंद्रगढ़, कोयना और तानसा, तानसा यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा में बात करें तो भगवान महावीर, नेत्रावली, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केरल में दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्नार और पेरियार। तमिलनाडु में बात करें तो पुल्लिकट झील, कावेरी नॉर्थ, कन्याकुमारी, सत्यमंगलम और गुइंडी वन्यजीव अभ्यारण्य। गुइंडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये तमिलनाडु का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये हमने भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस किया, अलग अलग स्टेट वाइज डिस्कस किया है, और हर एक स्टेट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बताएं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कुक्ती, असम में काजीरंगा, त्रिपुरा में गुमती, ओडिशा में सिमलीपाल, गुजरात में घुड़खर अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में नेलापट्टू, कर्नाटक में चिंचोली। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर रिजर्व क्या होते हैं? ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसे विशेष रूप से टाइगर्स के कंजर्वेशन और नेचुरल हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। ये जो एरियाज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य एम क्या है? बाघों की जो घटती संख्या है, डिक्लाइनिंग इन टाइगर पॉपुलेशन, उसको रोकना और उनके आवास को संरक्षित करना। यही होता है टाइगर रिजर्व। समझ में आया आपको? आगे देखिए, एनिमल प्लेनेट के सर्वे में टाइगर विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर बताया गया है। साल 1969 में IUCN के 10th सेशन में टाइगर को टोटल सिक्योरिटी देने का फैसला लिया गया। इंडिया में पहली बार टाइगर की काउंटिंग जो है वो कब की गई थी? 1972 में की गई थी। इसके बाद टाइगर को बचाने के लिए भारत में भी अलग अलग स्टेप लिए गए। 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई, बाघ परियोजना। इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, विश्व वन्य जीव कोष, उसने भी भारत की मदद करी। अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो इंडिया के 28 स्टेट्स में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए, इनकी संख्या भी समय समय से चेंज होती रहती है, तो इस चीज़ को भी आप अपडेटेड रखिएगा। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब करंटली 55 टाइगर रिजर्व हैं। एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जिसका एरिया लगभग 2595 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व देखें तो वो असम में है, ओरांग टाइगर रिजर्व। इसका एरिया 79.28 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री के टोटल टाइगर का अप्रॉक्सीमेट 1/3 पार्ट जो है वो पाया जाता है। 2010 से हर साल 29 जुलाई को भारत में नेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है, जो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस के लिए शुरू किया गया था। हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। टाइगर की, बाघों की कुछ विलुप्त प्रजातियां भी है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक है बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, तकला मकान, जावा टाइगर। ये सब टाइगर की विलुप्त प्रजातियां हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। देखिए, हमने बात करी कि भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं, तो जो रिसेंटली अभी 5 टाइगर रिजर्व जो लास्ट के हैं वो आपको दिमाग में रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो 51वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है जो बना देश में? श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। देश का 52वां जो टाइगर रिजर्व बना वो कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। 54वां मध्य प्रदेश में बना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था। एंड 55वां सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो बना है वो राजस्थान में बना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये संख्या चेंज होती रहती है, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल अपडेटेड रहिएगा। अगर 56वां 57वां आगे भी कोई टाइगर रिजर्व आपको देखिए अनाउंस होते हुए दिखते हैं तो अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आगे देखिए, मैप में मैंने पूरे 55 ही टाइगर रिजर्व को देखिए अच्छे से स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज करके आपको दिया है। ये आप देख सकते हैं स्टेट वाइज, इनको आप रीड भी कर सकते हैं। इसमें 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का बक्सा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पेंच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, आप इसको मैप से अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। लेटेस्ट 51 से लेकर 55 तक के जो टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किए गए वो अभी हमने डिस्कस भी करे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में पूछे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल का बक्सा वाला टाइगर रिजर्व जो है ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर डोलोमाइट खनन, मतलब डोलोमाइट माइनिंग का जो काम है वो हमको देखने को मिलता है, जिससे पश्चिम बंगाल में स्थित इस टाइगर रिजर्व में पर्यावरण संतुलन और बाघों के जो आवास स्थान है वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि यहाँ के वन्य जीवों और बाघों के टाइगर के लिए बहुत ही खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है ये।
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये हमने भारत के टाइगर रिजर्व को डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व को। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ऐसा एरिया होता है जहाँ पर नेचर और इंसान के बीच बैलेंस बनाए रखा जाता है। यहाँ पर जानवर, पेड़ पौधे और इंसान सभी एक साथ रहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करते हैं। इसे सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि ये वो स्थान होता है जहाँ पर एनवायरमेंटल की देखभाल करते हुए जानवरों और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग अपनी ज़रूरतों के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इससे नेचर को नुकसान न हो। इस तरह बायोस्फीयर रिजर्व में नेचुरल ब्यूटी और संसाधनों का संरक्षण होता है, जबकि स्थानीय लोग भी इससे लाभ उठाते हैं। तो यही होता है बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आया होगा आपको। देखिए, टिल 2024 तक बात करें तो यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ल्ड नेटवर्क के तहत इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है और प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कितने हैं? टोटल 18 हैं। और यूनेस्को में कितने शामिल किए गए हैं? 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। ये 12 कौन कौन से हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक मेघालय, ये इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक मध्य प्रदेश। अगस्त्यमाला तमिलनाडु और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी 12 बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिस्कस करते हैं। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, ये जो पश्चिम घाट है, हमारा वेस्टर्न घाट है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, उन राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। यूनेस्को में इसे सन 2000 में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर रहने वाले अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो देखिए, प्रमुख रूप से शेर की पूंछ वाला मकाक यहाँ पे रहता है। नीलगिरी तहर यहाँ पर रहता है। मालाबार विशाल गिलहरी, नीलगिरी लंगूर, यहाँ पर एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर फैला हुआ है? पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में। ठीक है। सेकंड आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और 2004 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शामिल है। यहाँ पर रहने वाले प्रमुख एनिमल्स की बात करें तो हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भरत या फिर नीली भेड़ यहाँ पर निवास करती है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में स्थित है और 1988 में स्थापित किया गया था। इसे 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यहाँ पर मुख्य रूप से रेड पांडा, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में पाई जाती है। रेड पांडा जो होते हैं ये मुख्य रूप से बांस खाते हैं और ऊंचे और ठंडे जंगलों में रहते हैं। इसके अलावा हुलॉक गिबिन्स भी यहाँ पर रहते हैं। भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर की प्रजाति हैं। ये गिबिन्स जो है ये अपने उच्च स्वरों, मतलब आवाज़ करते हुए पेड़ों के बीच लटकने की आदत के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा रेड जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल भी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। एक प्रकार की गिलहरी है जो कि पेड़ों से पेड़ों के बीच ग्लाइड करने की अद्भुत क्षमता रखती है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला आता है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में स्थित है ये। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यूनेस्को में इसे 2001 में शामिल किया गया था। यहाँ पर रहने वाले प्रमुख अगर हम जानवरों की बात करें तो डुंगोंग देखने को मिलते हैं, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, सी काऊ। ये एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जो कि समुद्री घास खाता है। इसके अलावा ऑलिव रिडले कछुए भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कछुए समुद्र में पाए जाने वाले सबसे छोटे और सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कछुए में से एक हैं। इसके अलावा भी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कई प्रकार की समुद्री प्रजातियां जो है, जैसे कोरल रीफ्स, मछलियां, ये सब देखने को हमको मिलती हैं। अगला बायोस्फीयर रिजर्व आता है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1989 में स्थापित किया गया था और 2001 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सजनेखाली वन्यजीव अभ्यारण्य और लोथियन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रमुख अगर हम जानवरों की बात करें तो बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1989 में ही स्थापित किया गया था। यूनेस्को में 2013 में इसे शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में 2 राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क, वो शामिल हैं, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और गेलाथिया नेशनल पार्क।
यहाँ पाए जाने वाले अगर हम प्रमुख वन्य जीवों की बात करें तो डुंगोंग, जिसे समुद्री सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा खारी पानी के मगरमच्छ जो होते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ओडिशा में स्थित है। 1994 में स्थापित किया गया था और 2009 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में मयूरभंज हाथी रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी शामिल हैं। यहाँ पर रहने वाले अगर प्रमुख जानवरों की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर्स, जंगली हाथी, गोर, इंडियन बाइसन बोलते हैं इसको, और चौसिंगा, ये सभी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व आता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और 2009 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पचमढ़ी WS शामिल हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रमुख एनिमल्स की बात करें तो बाघ, गोर, उड़न गिलेरी, ये हमको देखने को मिलती है। अगला आता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और यूनेस्को में इसे 2018 में शामिल किया गया। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर रहने वाले प्रमुख एनिमल्स की बात करें तो लाल पांडा, हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग और महान तिब्बती भेड़ जो है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये केरल, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यूनेस्को में इसे 2016 में शामिल किया गया। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में शेंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य और नेयर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रमुख एनिमल्स की बात करें तो नीलगिरी तहर यहाँ पर देखने को मिलती है। नीलगिरी तहर की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो ये क्या है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एक दुर्लभ जंगली बकरी की प्रजाति है। ये मुख्य रूप से नीलगिरी हिल्स और पश्चिम घाट की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद आगे अब हम बात करते हैं। अगला बायोस्फीयर रिजर्व आता है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और यूनेस्को में इसे 2012 में शामिल किया गया। यहाँ पे रहने वाले प्रमुख एनिमल्स की बात करें तो 4 सिंग वाला मृग, जिसे चौसिंगा कहते हैं, और भारतीय जंगली कुत्ता यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आखिरी हम डिस्कस करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और यूनेस्को में इसे 2020 में शामिल किया गया। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शामिल है। यहाँ पे रहने वाले प्रमुख एनिमल्स कौन कौन है? बाघ, चीतल, चिंकारा, सांभर, यहाँ पर ये प्रमुख एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने सभी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस किया। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं। उन्हीं 12 को हमने अच्छे से एक एक करके सभी को डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। देखिए, इस टॉपिक में स्कोर करने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप इस टॉपिक का जो टेस्ट दे रखा है मैंने, उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्जाम में इस टॉपिक से सही क्वेश्चन टिक करने के चांसेस उतने आपके बढ़ जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको मैच करना है। 2 दे रखा है हमको ऑप्शन, स्टेट और बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। तो असम में कौन सा है? मानस। मध्य प्रदेश में कौन सा है? पचमढ़ी। ओडिशा में कौन सा है? सिमलीपाल। और मेघालय में कौन सा है? नोकरेक। सभी हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है हमको और एनिमल्स दे रखे हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा। तो ए, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन्य गुड़कर अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? कच्छ के रण को। हमने डिस्कस भी किया था, गुजरात में गुड़कर अभ्यारण्य। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? कहां पर? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने डिस्कस किया था डुगोंग को लेकर। अगला क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी आंसर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन आपको उन्हीं में से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे से उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। सारे क्वेश्चन लगाइए। जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ये टॉपिक जो है आपका अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छे समझ में आया होगा पूरा। बेसिकली
ये जो टॉपिक है इसमें आपको मैप से ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सेट करना होगी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।